नमस्कार, मैं मनु पवार। आप जानते ही होंगे कि देश भले ही 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन टिहरी रियासत का तब भारत में विलय नहीं हो पाया था। टिहरी भारत गणराज्य का हिस्सा बना अगस्त 1949 में, यानी देश की आज़ादी के 2 साल के बाद। उसके बाद से राजा राजा नहीं रहे, वो भूतपूर्व हो गए। हालांकि जनता के जहन से वो उतरे नहीं, और यही वजह है कि टिहरी राजघराने के प्रतिनिधियों को यहाँ की जनता आज तक चुनकर संसद में भेजे जा रही है। और एक दो बार की बात नहीं है, बार बार। ये बात अलग है कि राजशाही के दिनों में टिहरी का राज परिवार अपने त्योहार तक जनता से पहले ही मना लिया करता था, खासकर दिवाली। और उस दिवाली को गढ़वाली में नाम दिया गया था रज बगवाल, यानी राजा की दिवाली या राज दरबार की दिवाली या राज परिवार की दीपावली। टिहरी में राज परिवार की ये जो बगवाल यानी दीपावली होती थी ना, वो आम दिवाली से 2 दिन पहले ही मना ली जाती थी। यानी कि त्रयोदशी के दिन जब राज परिवार की रज बगवाल मन जाती थी, तो फिर नंबर आता था प्रजा का। तो टिहरी रियासत की जनता चतुर्दशी को छोटी बगवाल और अमावस्या को जो है वो बड़ी बगवाल मनाती थी। तो इस तरह टिहरी रियासत में 3 दिवाली मनती थी, एक राज परिवार की और 2 जनता की। हालांकि ऐसा भी कहीं जिक्र आता है कि कभी कभार राज परिवार के लोग जनता के बीच जाकर भी ये त्योहार मना लेते थे। हालांकि ऐसे मौके कम ही सुनने और देखने को मिले हैं। वैसे हमारे गढ़वाली लोकगीतों में 12 तरह की बगवालों यानी दीपावली का जिक्र आता है। जैसे कि गढ़वाल राज्य के प्रतापी सेनापति जो थे माधो सिंह भंडारी, जब वो तिब्बत के हमलों का जवाब देने के लिए सेना के साथ सीमा की तरफ पहुंचे थे और लंबे समय तक वो वापस नहीं लौटे राजधानी श्रीनगर में, तो उस पर जो है एक लोकगीत बहुत प्रचलित है। माधो सिंह की माँ गाती है कि 12 ऐनी बगवाल माधो सिंगा, 16 ऐनी सराद माधो सिंगा, मेरो माधो नी आयो माधो सिंगा। इस गीत में जो 12 बगवाल यानी 12 तरह की दिवालियों का जिक्र आ रहा है, इनमें से कुछ ही बगवालों के बारे में दोस्तों मुझे जानकारी है। जैसे कहीं इगास बगवाल होती है, रिख बगवाल होती है, मंगसीर बगवाल होती है, बूढ़ी बगवाल होती है, और कुछ बगवालों के बारे में आप जानते हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे क्या होगा कि मेरी भी जानकारी समृद्ध होगी। वैसे सभी 12 बगवालों की डिटेल पाने के लिए खोजबीन और स्टडी जारी है। उम्मीद है कि भविष्य में इस पर भी कोई वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। बहरहाल जब मैं टिहरी रियासत की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसकी ज्योग्राफी को जानना ज़रूरी है, उसके भूगोल को समझना जरूरी है, वो कैसा था उस समय। उन दिनों आज का जो टिहरी गढ़वाल ज़िला है ना, और आज का उत्तरकाशी ज़िला है, और आज के जो रुद्रप्रयाग ज़िले की जो जखोली तहसील है, ये जो है उस रियासत का हिस्सा हुआ करते थे, टिहरी रियासत का। जबकि बाकी का गढ़वाल इलाका था वो अंग्रेजों के अधीन था, जिसका मुख्यालय उन दिनों पौड़ी में था। और उसमें आज का पूरा पौड़ी गढ़वाल जिला हुआ, चमोली गढ़वाल जिला हुआ और रुद्रप्रयाग जिला हुआ, ये जिले शामिल थे। उसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता था उन दिनों। जो मेरे नियमित व्यूवर्स होंगे उन्हें शायद ध्यान होगा कि मैं पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूं कि गढ़वाल राज्य का विभाजन सन 1815 में हुआ था। उससे पहले यहाँ पर पवान राजवंश का शासन था। उनकी राजधानी श्रीनगर गढ़वाल में हुआ करती थी। सन 1803 में गढ़वाल राज्य पर नेपाल से आए गोरखों ने हमला बोल दिया था। तो तब गढ़वाल के जो राजा थे प्रद्युम्न शाह, उनको राजधानी श्रीनगर छोड़कर जाना पड़ा था। गोरखे जो है उनका पीछा करते रहे, बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी से होते हुए देहरादून पहुंचे, और खुड़बड़ा में जो है गोरखों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे राजा। उसके बाद गढ़वाल पर गोरखों का शासन हो गया था, जो कि लगभग 12 साल तक चला। फिर एकीकृत गढ़वाल राज्य के आखिरी राजा प्रद्युम्न शाह के निर्वासित बेटे सुदर्शन शाह ने अपने पुरखों का राज्य वापस हासिल करने के लिए अंग्रेजों की मदद ली, और सन 1815 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच देहरादून के पास खलंगा में जो है युद्ध हुआ, जिसमें
अंग्रेज विजयी रहे और इस मदद के बदले में उन्होंने प्रद्युम्न शाह के बेटे सुदर्शन शाह से गढ़वाल का एक बड़ा हिस्सा मांग लिया और उन्हें अपेक्षाकृत छोटी जगह दे दी। फिर राजा ने 1815 के बाद टिहरी से अपना राजकाज चलाना शुरू कर दिया था। हालांकि उनको पटरी पर आने में वक्त लग गया। बाद में तो खैर महाराजा सुदर्शन शाह के जो उत्तराधिकारी हुए थे उन्होंने अपनी राज्य की राजधानी टिहरी के बजाय कहीं और बना डाली, जैसे कि महाराजा प्रताप शाह ने प्रताप नगर बसाया, महाराजा कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर बसाया और महाराजा नरेंद्र शाह ने अपने नाम से नरेंद्र नगर बसाकर अपनी राजधानी वहां स्थापित की। तो बार त्योहार भी अपने अपने तरीके से मनाए जाने लगे। राज परिवार ने अपनी रज बग्वाल अलग तरह से मनाई और दिलचस्प बात यह है कि टिहरी रियासत का भारतीय गणतंत्र में विलय होने के बाद भी रज बग्वाल काफ़ी वर्षों तक मनाई जाती रही। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि 1949 में भारतीय गणराज्य में विलय के बाद भले ही टिहरी रियासत भूतपूर्व हो गई थी, लेकिन जनमानस पर राज परिवार का अपना असर बना हुआ था। राज परिवार के प्रति लोगों की श्रद्धा लंबे समय तक बनी रही। तो आजादी के बाद भी रज बग्वाल की परंपरा कई साल तक चलती रही टिहरी में। अब शायद वो परंपरा रही नहीं। अगर टिहरी इलाके में अभी भी रज बग्वाल मनाई जा रही है तो कृपया मुझे ज़रूर अपडेट कर दें जो मेरे व्यूअर्स हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और पहाड़ के लोक जीवन, यहाँ की लोक परंपराओं, यहाँ के रीति रिवाजों, त्योहारों को जानने समझने की मेरी जो कोशिश है वो जारी है। आप मेरे YouTube चैनल के साथ बने रहिए और जो अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है उनसे निवेदन है कृपया फटाफट कर लें और बेल आइकन पर भी साथ में क्लिक कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि आप तक अपने पहाड़ की अनसुनी अनकही कहानियाँ किससे शेयर करता हूँ। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द हाजिर होता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।